चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। तो आज जो है होना है दादाजी का हवन, तो हवन की चल रही हैं तैयारियां। और रात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने भीड़ भड़ाके में फ़ोन उठाना मुश्किल है। और फिर ना रात को हम सो गए, सोए भी नहीं और सो भी गए। कहने का मतलब यही है, मच्छरों ने सोने नहीं दिया, हम सोने की कोशिश कर रहे थे। और ये भाई ना छोटे वाला, ये सबसे पहले सोया था और अब तक नहीं उठ रहा, और इस पर 100 मक्खियाँ बैठी हुई है। चल भाई उठ जा, ओए अंशु। ये हमारा पीछे का रूम है, वो हमारा आगे का रूम है। और यहाँ पे हम सारे खाट बिछा के सोते थे पहले जब बचपन में। तो ऐसा कुछ नज़ारा है साइड में। तो यहाँ सुबह सुबह मम्मी अपने अपने काम कर रही है, कहीं दूध का, लस्सी का, जो भी काम होते हैं घर में। मैंने लगे साइज बड़ा है, साइज बड़ा लगे था। हाँ तो दादी को मीन्स माँ को जो है उनका भतीजा चूड़ी पहना रहा था, मामी लेके आती हैं। तो उधर जो है दादी की भाभी बैठी और ये भतीजा है जो चूड़ी पहना रहा है, ये लेकर आए थे मायके से। तो वही सब चल रहा है अभी रस्म में। तो यहाँ पे मेरे दोनों भाई और पापा बैठे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अचानक से ये सब हो जाए तो कब कहाँ क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और पापा की तो हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो रखी है। पीछे छोटी बित्ती। पहली बार मन तो गंजे देखे हो, बाल सही आएंगे गंजा उनके बाल। गोरी तो पावन सबकी गोरी हुआ है, हर साल कटा ले तो काले हो जाएंगे, फिर काली एक महीना गाँव वो। जी मैं यहाँ नहा धो ली थी, सारे ऑलमोस्ट नहा रहे थे। और यहाँ पे ही जो है दादाजी की बॉडी थी, तो यहाँ पे हवन होगा तो उससे पहले मैं थोड़ा इसको धो देती हूँ। तो मतलब झाड़ू निकालने से कुछ नहीं होता, तो कहा था कि भाई थोड़ा बहुत धो दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा इस वजह से। तो लेकिन फिर सूखने में प्रॉब्लम हुई काफ़ी। और यहाँ पे सारी की सारी औरतें खड़ी हैं, सारे डिस्कस कर रही हैं। पंडित यहाँ पे आ चुके हैं हवन के लिए। यहाँ पे सारे कुंबे के जो भी मेरे काका काकी, बुआ, दादी, चाई, चाची, मतलब यार इतने रिश्ते होते हैं गांव में, तो शहर में इतने नहीं मिलेंगे जितने गांव में मिलते हैं। तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे आ गए हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे नहा धो के सब आ रहे हैं। और ये रहे मेरे दादाजी, जो ये मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब क्या ही हो रहा है। यहाँ पे जो है पंडित जी जो भी कह रहे थे लाने के लिए, वो सब हम ला के दे रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पापा जो है बस दादाजी के आगे ये थाली की जोत वगैरह ये रखने के लिए बोल रहे थे, तो वही सब हम कर रहे थे जैसा जैसा वो कह रहे थे। तो यहाँ सारे आके बैठ गए हैं हवन में। ये दादाजी हैं, पापा बैठे हैं सामने। तो बहुत सारे रिश्तेदारी कह रही, बहुत सारे परिवार के यहाँ औरतें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मतलब पूरा भर गया था। तो ये होता है अपनापन, ये होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है गांव में। ये सब आपको शहरों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। गाल दे उनको, शाम करी गाल दे, सब कर गालो भाई, गाल दे, परात खाली कर दे। हाँ परात खाली कर दे। तो जी ये जो मामी लगती हैं पापा की, तो ये मम्मी मतलब मामी और जो है दादी जा रही हैं अब मायके में, क्योंकि एक रस्म होती है जो कि भाई लेके जाएंगे। सो गाइज हवन का काम हो गया ख़त्म और सब बुआ वगैरह जा चुकी हैं। अब दादी जा रही हैं अपने मायके, क्योंकि एक सोन होता है जो जाने का होता है, तो वो पूरा करेंगी। और पीछे बहुत कबाड़ खाना दिख रहा होगा, ऐसे ही है हमारा गांव का घर।
यहाँ पे जो है दादी जा रही है, मम्मी को कुछ समझा रही थी कैसे क्या करना है। देखिए हर एक चीज़ में से जब गुजरते हैं ना इंसान को तभी समझ आता है, तभी नॉलेज होती है। तो हमें नहीं पता था ये सब भी होता है, ये फर्स्ट टाइम मतलब जो हम सब फेस कर रहे थे। और बस दादी जा रही है अपने मायके में, जो भी रस्म रिवाज होता है वो सारी चीज़ें देखिए पूरी करनी पड़ती हैं। इंसान चला जाता है लेकिन जो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं वो जो है संभाल के रखनी ही पड़ती हैं। कैसे क्या करना है सब करना ही पड़ता है। सो गाइज अभी ना सारे जा चुके हैं, मतलब मेरे अलावा फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं बैठा है ना। मम्मी अपने काम कर रही है, बहन अपने, पापा अपने, भाई गए हुए हैं दादी को मिलवाने के लिए उनके मायके, तो वो अभी आएंगे। देन हम जो है घर जाएंगे भिवानी। और बस थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा मक्खियों से परेशान है। मुझे पता है जो भी मतलब सिटी से विलेज में आता है ना, गांव में आता है, वो ज़रूर मक्खियों से परेशान होकर ही जो है वो जाता है। ये मेरी परेशान माताश्री हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं इस घर में, काम कर कर के लंगड़ाने लगी। मम्मी चाय रखी आपकी। और आपको हमारा ये ब्यूटीफुल सा घर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये मेरे दादा दादी पूर्वजों की निशानी है। ये देखना कितनी दोपहर हो जाती है गांव में, मन भी नहीं लगता इस टाइम। ये मेरे दादाजी का डोगा, ये देख लीजिए डोगे की निशानी। इससे जो है वो हवा करते थे, इस बीजने से। दीवारें बहुत ज़्यादा सतरंगी हैं हमारी। मम्मी बर्तन दो, चलो। तो मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा देते हैं, बेचारी परेशान हो गई यहाँ पे 10 दिन से। ये हमारी काली धुएं वाली रसोई है, जो हम यहाँ बैठ जाते थे चूल्हे के पास। यहाँ पे दादी रोटी बनाती रहती थी और चूल्हे की रोटियाँ देती रहती थी। ये देखिए मम्मी ठीक है, ज़्यादा नहीं वो करो। दरियाई में भीतर सारा सौदा, तो ऊपर का भी मैं देख के आई हूँ, अभी सब कुछ अंदर रख के आई हूँ। और यहाँ का भी हमने थोड़ा बहुत संगवाया है, झाड़ू वाड़ू निकाला। बर्तन तो पूछो मत, मैं दिन सुबह से लेकर अब तक मैं 10 बार बर्तन, 10 से 20 बार बर्तन धो चुकी हूँ। और नाखून भी मेरे काले काले हो गए यहाँ के। तो चलिए जी, मेरी भी तैयारी हो रही है अब घर जाने की। 24 घंटे से ऊपर हो गया मुझे मीशू से बिछड़े हुए। देखिए ये सूट जो भी आए थे दादी के इसमें, तो वही सब मम्मी और दादी देख रही थी क्या लेना, क्या करना है, क्या नहीं। और यहाँ भाई जो है डाल रहा था गेहूँ। ये दादी का पुराना संदूक है जो कि वो लेकर आए थे शादी के टाइम अपने। और यहाँ कबाड़ खाना भरा पड़ा है, क्या मैं दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। लेकिन हमें तो ये देखिए पुरानी चीज़ें देख के अचंभा हो रहा था। वादरी पूर्ण में, अरे राम ये दादा के रस्से, ये राम एंटीक पीस है सारे। बिजोटी तोलन का है, ये तोलन वाला कड़ा है। ये देखिए इस पाइप के टंगरा लोहे पाइप। अच्छा ओ यो वो है के ओ तेरी यो मां पलंग कांडा चिट्टू यारी कसी चिट्टू था ये रे कांडा कसी काट ले, कसी भी लेके जाए थोड़े सब्जी बस में काली हो रही है। ताजा है ताजा, झाड़ ले दे कदे मार दे। वो तो हो जाएगी पागली, खेती में तो 1 नंबर चल रही है। अरे किसी दे तुम्हारा को दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें तब भी थी जब हम छोटे थे, बिल्कुल नर्सरी में पढ़ने वाले। और ये आज भी है कि ऐसे कैसे, क्योंकि घर से कोई भी चीज़ दादा दादी बाहर फेंकते ही नहीं थे, चाहे हमें घर में इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो वो वाली बात थी। और यहाँ पे निकली दादाजी की पोटली, कोई 10 पॉलीथीन के अंदर जो है ये राधा स्वामी जी की फ़ोटो निकली है जिनको दादा दादी मानते हैं। और कुछ ये पैसे निकले दादा की पोटली में से 100 के, जो कि बिल्कुल ही काले पड़ गए थे। तो पता ही नहीं चलता बूढ़ों का कब कहाँ क्या रखते हैं, उनको याद भी नहीं रहता रखा हुआ। मम्मी दी दो मम्मी। 160 रुपये तो ये हैं, वे हैं। और 295 ए मम्मी जींद का मिनी बाजार का है ये बटुआ। 1000 295 और 760 जोड़ी है। 1055 रुपये हो गए। इतना पुराना बटुआ। पर्चियां देख ले, नंबर किसका है? ये जीत का नंबर है। ये तो कुआरे ही थे, ये जगजीत सोनू का है।
भी दादाजी की चीज़ें थी वो हम निकाल के देख रहे थे और अब चल पड़े हैं घर से। ये देखिए हमारा जोड़, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भैंसे लेकर आते थे पानी पिलाने के लिए, और आज भी लेकर आते हैं जो लोग भैंसे पाल रखे हैं, क्योंकि यही एक जोड़ है हमारे इस साइड गांव में। तो बस सारी चीज़ें देख के ऐसी ऐसी यादें ताज़ा हो रही थी यार। यहाँ हम बैठते थे, यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था, बहुत कुछ बदल भी गया है। सो गाइज फाइनली और के हमारी गाय यहाँ खड़ी है। सो गाइज हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने घर पे, और हम गाड़ी में आए हैं, और यहाँ पे हमारी गाय माता खड़ी हैं। ओह बहुत सारे लगा दिए ये तो यहाँ पे जो हमारी साग सब्जी सेफ है। अभी अंदर जाके चाय वाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा मेरा गांव का नज़ारा, बड़ा भयानक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालत हद से ज़्यादा बुरी है घर की भी और हमारी खुद की भी। तो चलिए जी, कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।